हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना माध्य यानी सांख्यिकी स्टार्ट किए हैं। तो सांख्यिकी में हम लोग क्या देख रहे थे? माध्य। तो वहां पर आपने माध्य का एक सीधा तरीका देखा था। तो माध्य बराबर जैसे जब कभी भी आपको आंकड़े अलग अलग करके, जैसे 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अलग अलग करके आंकड़े दिए, तो आप इन आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हो? इन आंकड़ों का माध्य निकालने का फार्मूला होता था सभी आंकड़ों का योग, यानी इन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं या प्रेक्षण बोलते हैं। तो आप वहां पर फार्मूला देखियो, सभी प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटे प्रेक्षणों या आंकड़ों की कुल संख्या ना। इस तरीके से आपने क्या किया? माध्य निकाला। लेकिन अब जैसे इधर सुनो, कभी आपके पास इस तरीके की संख्या, एक आंकड़ा आपका ऐसा है 2 2 2, फिर आंकड़ा 3 3, फिर 4, फिर 7 7, फिर 9 9 9 9, इसका माध्य निकालना। आप इसमें देख रहे हो कुछ आंकड़े रिपीट करना स्टार्ट कर दिए। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो आप जब आंकड़े रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप क्या करते हो? 2 कॉलम बनाते हो। एक तो आंकड़ों का या प्रेक्षणों का। आंकड़ों को हम लोग किससे दर्शाते थे? xi से। और जैसे यहाँ पर एक आंकड़ा है 2, एक आंकड़ा है 3, एक आंकड़ा है 4, एक आंकड़ा है आपका 7, एक आंकड़ा आपका है 9। तो हम लोग इसको 2 को 3 बार जोड़ने से अच्छा हम देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया। तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 वाला आंकड़ा कितनी बार आया है? 2 बार। 4 वाला आंकड़ा कितनी बार आया है? 1 बार। 7 वाला आंकड़ा कितनी बार आया है? 2 बार। 9 वाला आंकड़ा कितनी बार आया? 4। तो ये कितनी बार आया है वो संख्या जो बताती है, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? fi से। तो फिलहाल आपको इस प्रकार का आंकड़ा देके अगर दिया रहेगा तो आप क्या इस प्रकार से बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अरे देख के बना ही तो सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो फिलहाल आपको ऐसा देगा नहीं, आपको देगा तो इसी फॉर्म में सीधा xi और fi करके ही आपको देगा। तो जब इस प्रकार से आपको आंकड़ा मिले आपके सामने हो xi fi करके, तब इसका माध्य निकालने के लिए आप एक कॉलम अपने मन से बनाते हो xi fi का। तो इसका गुणा इसमें करो, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 4 1 4, 7 दूनी 14, 9 चौक 36, और इन सबको जोड़ लेते हो। तो जोड़ने पे जो आता है उसको आप क्या बोलते हो? सिग्मा xi fi। और आप बारंबारता वाले भी कॉलम को जोड़ते हो, जो जोड़ने के बाद आता है इसको आप क्या बोलोगे? सिग्मा fi। तो इस प्रकार के आंकड़ों का अगर आपको माध्य निकालना है, माध्य को हम लोग x बार से भी दर्शाते हैं ना। x बार का मतलब x सिंपली आंकड़े को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर बार लगा दी, यानी उस आंकड़ों का माध्य। तो माध्य का फार्मूला क्या आ जाएगा? सिग्मा xi fi अपान सिग्मा fi। यहाँ तक हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग जैसे इस प्रकार के आंकड़े को हम क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेक्षण 2 वाला, फिर 3 वाला प्रेक्षण, फिर 4 वाला प्रेक्षण, फिर 7 वाला प्रेक्षण, फिर 9 वाला प्रेक्षण, ऐसे ऐसे करके सबका अलग अलग दिया है। अगर ये आपको इस प्रकार देता कि 2 से 4 वाला, फिर उसके आगे वाला, यानी आपको वर्ग अंतराल बना के देखा, तो उस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। तो हम लोग उदाहरण नंबर 1 अपना कर चुके थे। उदाहरण नंबर 1 में इस प्रकार का आंकड़ा था, और उदाहरण नंबर 1 की सहायता से हम लोग क्या बनाए थे? वर्गीकृत आंकड़ा बनाए थे। अब उस प्रकार के वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकालोगे, आज हमको वही सीखना है। तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने का 3 तरीका है। एक तरीका आपका होता है डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। फिर उसका दूसरा मेथड इसी का आता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा आपका आता है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। तो जो आपके वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत, ये तो वर्गीकृत आंकड़ा है। बोलो, ये कहां से वर्गीकृत? ये तो अवर्गीकृत आंकड़ा है भाई। वर्गीकृत कब होगा? जब आपको वर्ग अंतराल में करके देगा, इतने से इतना, फिर इतने से इतना, फिर इतने से इतना। उस प्रकार के आंकड़े को आप वर्गीकृत आंकड़े बोलते हो। क्या बोलते हो? वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का 3 विधि है। एक आपका प्रत्यक्ष विधि, एक आपका कल्पित माध्य विधि, और एक आपका पग विचलन विधि। तो चलो हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से आप कैसे माध्य निकालोगे। तो उस दिन हम लोग उदाहरण नंबर 1 लिखते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आप पहले कैसे बनाओगे उसको ना। जैसे उदाहरण नंबर 1 में आपका क्या दिया था? एक कॉलम आपको किसका दिया था? प्राप्तांक का ना। एक कॉलम आपको किसका दिया था? प्राप्तांक का। और दूसरा कॉलम आपको क्या दिया था? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। तो बताओ, पहला प्राप्तांक 10 है, फिर 20 है, फिर 36, फिर 40, फिर 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये प्राप्तांक है कक्षा में पाने वाले। 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे? 1,
20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे? 1। 36 नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे? 3। फिर 40 नंबर पाने वाले 4 बच्चे थे, 50 नंबर पाने वाले 3 बच्चे थे, 56 वाले 2, 60 वाले 4, 70 वाले 4, 72 वाले 1, 80 वाले 1 बच्चे हैं, 88 वाले 2 बच्चे, 92 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं और 95 नंबर पाने वाले 1 बच्चे। अगर आपको इन आंकड़ों का माध्य निकालना है तो देखो जो प्राप्तांक है यही तो आपका है आंकड़ा, आंकड़े वाले को कालम को आप xi बोलते हो, और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है तो जो रिपीटिशन बताता है यानी उसकी पुनरावृत्ति को बताता है वो कॉलम आपका क्या होता है? fi। अरे यही तो बता रहा है, ये कॉलम क्या बता रहा है कि 36 नंबर 3 बार आएगा, यानी 3 बच्चे पाए तो जब आंकड़ा निकालोगे 36 को 3 बार लेना है ना, तो ये आपका क्या हो गया? fi। आपको एक अपने मन से नया कॉलम बनाना होता था xi fi का। आप जब इसका गुणा करके पूरा लिखते थे तो जो यहाँ पर जोड़ने के बाद आता है वो क्या होता था? सिग्मा xi fi। और इन बारंबारताओं को जोड़ने के बाद जो आता था वो आपका क्या होता था? सिग्मा fi। और इनका जब माध्य निकालना हो तो माध्य निकालने के लिए आप क्या बोलते हो? एक सिग्मा xi fi अपान सिग्मा fi। लेकिन ये तरीका किसके लिए है? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। किसके लिए? अवर्गीकृत। तो क्या इस आंकड़े को आप वर्गीकृत में बनाना कल देखे थे इसके पहले वाले लेक्चर में कैसे? देखो भाई, सबसे पहला बच्चा कितना नंबर पाया है? 10 नंबर, यानी 10 से कम का हमें जरूरत नहीं बनाने के लिए। जब आप आंकड़े लोगे तो आप 0 नंबर से भी ले सकते हो, 1 नंबर से बना सकते हो, 2 नंबर से बना सकते हो, 5 नंबर से बना सकते हो, लेकिन 10 से कम कोई पाया ही नहीं है तो हमको उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम पहला नंबर अपना जो स्टार्ट करेंगे कहां से लेके चलेंगे? 10 नंबर से। यानी हमको चाहिए, हम इसको जब वर्गीकृत बनाएंगे तो हम क्या सोचेंगे कि 10 से स्टार्ट हो और 10 के बाद कहां तक जाए? आपका लास्ट जहां तक जाना है, यानी पूरा 100 नंबर का पेपर है तो हम 100 तक का निपटा देंगे उसमें। यानी हमें 10 नंबर से लेके 100 नंबर तक पूरा लेके चलना है। आपका मन है तो आप 95 तक ही खत्म कर सकते हो ना, लेकिन अपनी सरलता के लिए 10 है तो हम लोग 100 तक लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कितने का गैप है? पूरा 90 का ही तो गैप है। तो 90 को हमको ऐसे बराबर बराबर भाग में बांटना है कि जिससे बराबर भाग रहे और लास्ट में घटबढ़ ना हो, खत्म भी हो जाए। तो 15 का गैप ले लेते हैं। जब 15 का गैप लोगे तो पहला प्राप्तांक हम लोग 10 से 15 का गैप लोगे 25 नंबर तक आ जाएगा। यानी 10 नंबर से लेके 25 नंबर तक पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? फिर ऐसे 25 से 15 का गैप लोगे तो 40, फिर 40 से 15 का गैप लोगे 55, फिर 55 से 15 का गैप लोगे तो 70 ना, और 70 से 15 का गैप लोगे तो 85, और फिर 85 से 15 का गैप लोगे 100। यानी ये है क्या? ये तो है प्राप्तांक ही, और इधर प्राप्तांक लिख रहे हैं और इधर हम क्या लिख रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या। क्या लिख रहे हैं? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग fi से तो दर्शाएंगे। तो बताओ 10 से 25 नंबर पाने वाले आप इसके साथ है, फिलहाल आपको डायरेक्ट देगा क्वेश्चन में, आपको ये देख के ये नहीं पूछेगा आपसे क्या बनाओ, आपको डायरेक्ट ये दे, मतलब ये भी दिया रहेगा, ये भी कॉलम आपको दिया ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग सीख ले रहे हैं कि अगर कभी भी अवर्गीकृत होगा तो उसको वर्गीकृत कैसे बनाएंगे। तो बताओ 10 से 25 का मतलब, और कल आपको बताए थे हमने कि जो पहला इसको कहते हैं निम्न वर्ग सीमा और इसको कहते हैं उच्च या ऊपरी वर्ग सीमा। इसको कहते हैं निम्न वर्ग सीमा, इसको कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। इस अंतराल के लिए ये निम्न वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा है। इस अंतराल के लिए ये निम्न वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा है। तो निम्न का मतलब, निम्न वर्ग सीमा का मतलब उस वर्ग अंतराल में जो पहले वैल्यू आता है उसको बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, उस अंतराल में जो बाद में वैल्यू आता है उसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। तो ये माना जाता है कि जो ऊपरी वर्ग सीमा है उस अंतराल में नहीं शामिल होगा। जैसे इस अंतराल में अगर हम 10 से 25 लेके, इस बात का मतलब क्या है कि इस अंतराल में 25 नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो लास्ट वैल्यू होता है वो उस अंतराल में नहीं आएगा, वो वैल्यू उसके अगले वाले अंतराल में जाएगा। यानी 25 नंबर पाने वाला विद्यार्थी किस अंतराल में आएगा? इस अंतराल में आएगा। क्लियर है? तो बताओ 10 से 25 नंबर का मतलब क्या है? ऐसा विद्यार्थी जो 10 नंबर पाया हो, या 11-12 से लेके ऐसे कहां तक पाया हो? 24 नंबर तक पाए हो। 25 वाला इसमें नहीं लेना है। तो देखो 20 वाला भी इसी में आ जाएगा। यानी टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 2 विद्यार्थी। यानी 10 से 25 के बीच वाले विद्यार्थी कितना है? टोटल 2 विद्यार्थी है। फिर ऐसे अब देखो 25 से 40 का मतलब क्या है कि जो 25 नंबर पाया है वो भी आना चाहिए, और 26-27 से लेके पूरा कहां तक? 39 नंबर तक वाला आना चाहिए। यानी देखो 36 वाला चला जाएगा उसमें। अरे हमें इसी अंतराल में देखना है ना। कौन सा छोड़ रहे हैं? मतलब 10 में से 24 तक, मतलब एक बाटे एक अंक का छोड़ दें 25 वाला इसमें जाएगा ना, इसलिए छोड़ रहे हैं। जब ऐसा लिखा जाता है इस बात का मतलब क्या है कि जो लास्ट में होता है वो यहाँ पर नहीं शामिल है, यहाँ पे शामिल होगा। तो 25 वाले को हम इस अंतराल में लिखेंगे, इस अंतराल में नहीं लिखेंगे। ठीक है? तो 25 वाला कोई है ही नहीं। तो 26-27-28 ऐसे आप लोगे 40 से पहले तक, ये 36 नंबर है। तो 36 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो 25 से 40 वाले 3 ही हो गए ना। फिर 40 से 55 का मतलब क्या है? 40 नंबर को लेके 55 से कम तक। तो यानी 40 वाला भी आ जाएगा, 50 वाला भी आ जाएगा, 56 वाला नहीं आएगा, क्योंकि आपको 55 तक ही चाहिए। तो
टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 7 विद्यार्थी हो गए। ठीक है, फिर 55 से 70 का मतलब क्या है? जो 55 से ज्यादा पाया है, 55 भी वाला भी ले सकते हो आप, तो 56 वाला, 70 वाला, 60 वाला, 70 वाला इसमें नहीं आएगा, 70 वाला इसमें जाएगा। जो व्यक्ति 70 नंबर पाया है जो व्यक्ति 70 नंबर पाया वो इसमें जाएगा। तो अब बताओ कितने हो जाए 56 और 60 वाला? टोटल 6 व्यक्ति हो गया, यानी 6 लड़का हुआ। फिर 70 से 85 के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं ऐसे? यानी 70 वाला भी लेना पड़ेगा आपको। फिर 71, 72, 73 नंबर लेते जाओ, 75 से कम नंबर, सॉरी 85 से कम नंबर तक, यानी 72 वाला भी लेना है, 80 वाला भी लेना है, बस नहीं, यही 3। तो कितना? ये 4 है कि 1 है? ये 4 है ना, तो 4, 1, 5, 1, 6, यानी टोटल ऐसे कितने विद्यार्थी हो गए? 6 विद्यार्थी हो गए। फिर 85 से 100 के बीच में 88 वाले भी आ जाएंगे, 92 वाले भी आ जाएंगे और 95 वाले भी आ जाएंगे। तो यानी टोटल कितने लोग आ गए? 3, 2, 5, 6 नंबर। तो हमने इस प्रकार से अवर्गीकृत को किसमें बदल दिया? वर्गीकृत आंकड़े में। कोई दिक्कत नहीं आता तक ना? अब इस प्रकार को जब आपको आंकड़े मिला तो अब आप इसका माध्य किस प्रकार से निकालोगे? तो फिर हम इसको मिटा देते हैं ना, इसका कोई काम नहीं। अब हम, क्योंकि जो आप अभी देखे हो, अभी तक आपके लिए फार्मूला क्या है? माध्य निकालने का यही फार्मूला है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। हमें तो एफ आई पता चला, अब एक्स आई हम किसे लिखें? क्योंकि आपको एक्स आई भी तो चाहिए। तो ये तो एक्स आई वाला कॉलम नहीं, क्योंकि एक्स आई में तो एक ही नंबर होता है ना। यहाँ पर तो वर्ग अंतराल आ गया, तो अब वर्ग अंतराल में हमको एक्स आई चाहिए। एक्स आई का मतलब एक ऐसा प्रेक्षण आंकड़ा, एक आंकड़ा। तब यहाँ पर 10 से 25 में तो एक आंकड़ा है नहीं, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बहुत सारे नंबर है, 10 से लेके पूरा 25 तक के नंबर आ गए इसमें। तो एक्स आई तो केवल एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स आई क्या होगा? जो इसके लगभग बीच में कहीं आएगा। बात समझ आ रहा है ना? जैसे अगर कोई एक बच्चा बड़ा है, कोई एक बच्चा छोटा है, तो आपसे पूछा जाए कि इस क्लास में मतलब लगभग कितने हाइट का बच्चा है, तो आप लगभग उनका बीच का ही तो वैल्यू बताओगे। अरे वही जो बीच का वैल्यू होगा वही लगभग दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जब आपको केवल एक को बताना होगा। तो अगर एक नंबर है 10 और ऐसे 11, 12, 13 करके 25 तक जाएगा, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो इस पूरे को रिप्रेजेंट करे, लगभग इनके बीच वाला नंबर। और इनके बीच वाला यानी इन दोनों का माध्य, और इन दोनों का माध्य। अब आपको पता है कि दोनों का माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 नंबर का माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो। अरे 2 संख्या का माध्य निकालना है तो दोनों प्रेक्षणों का योग बटे 2। अरे टोटल संख्या 2 ही होगा, तो 2 का आप क्या कर दोगे? भाग दोगे। तो यानी 25, 10 कितना आ जाएगा? 35, और 35 में आपको कितना भाग देना? 2 का। तो 17 दूना 34 यानी 17.5 होगा कि नहीं होगा? तो जो यक्स आई है, यक्स आई यानी ऐसा आंकड़ा जो इस पूरे वर्ग अंतराल का प्रतिनिधित्व करे। बात समझ में आ रहा है ना? जो पूरे इस अंतराल को रिप्रेजेंट करे। तो हमको एक अपने मन से कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका? एक्स आई का। तो एक्स आई आप कैसे निकालोगे? इन वर्ग अंतराल को जोड़ के बटे 2 कर देना है। तो यानी 10 + 25 करोगे 35 बटे 2। और ये करना आपको रफ में है। कहाँ करना आपको? रफ में। अपना जोड़ के आधा करो, बस डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखो। तो कितना हो जाएगा? 17.5। कोई दिक्कत ना? तो ये अपना अलग है, समझते रहना। फिर इस अंतराल का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इन दोनों को जोड़ के क्या कर दो? आधा। तो यानी जब 40 में 25 जोड़ के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 65 बटे 2, और 65 का 2/3 6, 2 दूनी 4.5 यानी 32.5। तो यानी इसके लिए एक्स आई कितना आ जाएगा? 32.5। अब इस अंतराल के लिए फिर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी 55 में 40 जोड़ो कितना आ जाएगा? 95, और 95 बटे 2 करोगे तो 2 चौके 8, बचा 1, 15, 2 सते 14, दशमलव बढ़ाओगे 1 बचा तो दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 2 × 5 = 10, यानी ये कितना आ जाएगा? 47.5। समझ में आ रहा है ये चीज ना? फिर आप ऐसे इन दोनों को जोड़ के आधा करो। अच्छा एक चीज आप सीधा ऐसे देख लो, इधर सुनो, गैप कितने का था? 10 से 25 के बीच में कितने का गैप है? 15 का गैप है। हर जगह 15-15 का ही गैप है। गैप हर जगह बराबर रखे। क्या 15-15 ही तो जुड़ता चला जा रहा है? अगर एक चीज आप यहाँ पर देखो, क्या सब में 15 ही जुड़ रहा है? तो आप या तो जोड़ के आधा करो, या दूसरा तरीका है एक के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो, फिर जितने का गैप है उतना ही जोड़ते चले जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर इधर 15 जुड़ेगा तो इधर ही 15 जुड़ेगा, और 15 और 15 मिलके 30, और 30 का आधा करोगे 15, वही 15 हर बार एक्स्ट्रा आएगा। समझ में आया ना? तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दो और 15-15 दोनों में जोड़ते चले जाओ। जब 15 इसमें जोड़ोगे तो कितना? 7 × 5 = 12, यानी 62.5 आ जाएगा। फिर आप इसमें 15 जोड़ोगे तो 5 × 2 = 7 और 6 × 1 = 7, यानी 77.5 आ जाएगा। फिर जब इसमें आप 15 जोड़ोगे 92.5। ठीक है?
तो ये आपका क्या हुआ एक्स आई। अब आपको एफ आई पता है, एक्स आई पता है, तो बस अब तो माध्य निकल जाएगा ना, एफ आई एक्स आई कर दो, क्योंकि माध्य का ये जो फार्मूला आप जानते हो सिग्मा एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई एफ आई मिला, तो बस आप एक कॉलम बना लो किसका, एक्स आई एफ आई का। एक्स आई और एफ आई कैसे करोगे, इन दोनों को गुणा करके, आओ तो गुणा करके बताओ कितना आ जाएगा। जब 17.5 17 दूना 34 एक 35 हो जाएगा ये। फिर इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा, 32.5 में कितने का गुणा करना, 3 का, 5 ते 15 5 हासिल लगाओ 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिका 9, यानी 97.5। कितना है 97.5। फिर आपको क्या करना है, ये गुणा करो, इसका गुणा इसमें, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्स आई एफ आई करना है ना, यानी एक्स आई में आपको एफ आई का गुणा करना है, यानी इसमें आपको इसका गुणा करना है। तो जब आप इसमें गुणा करो 47.5 में कितने का गुणा करो, 7 का, 7 5 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 3 52 की 2 हासिल लगाओ 5, और 7 चौक 28, और 28 5 33 ना, यानी कितना जाएगा 3 से 32.5। फिर तो जब 62.5 में आप कितने का गुणा करोगे, 6 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल लगा 1, 50 36 1 37, दशमलव बाद एक अंक है, यानी दशमलव बाद एक अंक लगा दोगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी ये कितना आ जाएगा 375.0। जब इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 77.5 गुणे 6, 6 5 30 की 0 हासिल लगाओ 3, फिर 6 7 42, 42 3 45 5 हासिल लगा 4, 6 7 42, 42 4 46, तो यानी कितना आ जाएगा 465.0। फिर आपको इसका इसमें गुणा करना है, यानी 92.5 में कितने का गुणा करना है, 6 का, तो 6 5 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 5 हासिल लगा 1, और 9 6 54, 54 1 55, तो ये कितना आ जाएगा 555.0। तो ये आपको क्या मिला, अभी एक्स आई एफ आई का कॉलम मिला, किसका कॉलम मिला, एक्स आई एफ आई का कॉलम। अब आपको पता है कि सभी एक्स आई एफ आई को जोड़ना पड़ता है, अरे यही तो करते हो ना, सभी एक्स आई एफ आई को जोड़ते हो। तो जब इसको जोड़ो कितना जगह, देखो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 7 5 12, 12 2 12 2 17, सॉरी 12 2 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29 ना, 29 और 1 30 की 0 हासिल लगा 30, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखो यहां से देखो 9 3 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 से 28, 28 5 33, और कितना एक हासिल लगा, कितना 3 हासिल, हाँ 3 हासिल लगा ना, तो 33 33 3 36 की 6 हासिल लगा, फिर से 3, अब ये कितना 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 3 18, यानी ये कितना आ जाएगा 1860। और ये है क्या आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बोल दो या एक्स आई एफ आई बोल दो, आपका जो मर्जी। और देखो जब सिग्मा एफ आई बोलोगे, सिग्मा एफ आई यानी सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या, सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको शुरू में ही पता है कितनी है 30, या तो आप जोड़ के देखो 30 आएगा, या तो आपको पता ही है सभी विद्यार्थी कुल 30 विद्यार्थी तो 30 आ जाएगा। तो बस अब आपको अगर माध्य निकाल, तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 1860, और सिग्मा एफ आई कितना है 30, तो 0 से 0 कटा, 3 6 18, और 3 दूनी 6, यानी 62.0 बोल सकते हो, या केवल 62 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो उस क्लास का लगभग औसतन नंबर है वो कितना है 62। तो जब इसके पहले वाले मेथड से निकाले थे, यानी जो आपने उदाहरण नंबर 1 में किया है, उदाहरण नंबर 1 में कितना आया था, उदाहरण नंबर 1 में लगभग आया था, सुनो इधर 59.3। तो ये क्यों इतना अंतर आया, यानी फिर क्या है, या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा। तो लगभग देखो 59.3 यानी लगभग 60 ही है, और ये 62 है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े वैल्यू होंगे तो इतने 2 2 अंतर 3 3 अंतर 2 3 नंबर उतना मैटर नहीं करता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो आया आपने इसमें क्या किया, डायरेक्ट कर दिया, यानी आपको ये दिया था वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल की सहायता से आपने एक्स आई निकाला, और एक्स आई आपने कैसे निकाला, इन दोनों यानी निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ के आधा कर दिया, वही आपका क्या आ गया एक्स आई आया। तो अब या तो एक्स आई निकालना सबका निकालो, जोड़ जोड़ का आधा करो, या तो देख लो जितने का गैप उतना जोड़ते चले जाओ, वही आपका क्या हो जाएगा एक्स आई। जब आपको एफ आई पता है, एक्स आई पता चल गया, तो एफ आई में एक्स आई का गुणा कर दो, एक कॉलम बना, बोलो इन सबको जोड़ दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई आपको पता ही है, तो माध्य निकालने का फार्मूला आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ये निकालो इतना और जो इतना भाग दे दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप देखो, तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष विधि। ये विधि आपका जो है निकालने का, सीधा आपको वर्ग अंतराल दिया, उससे आप सीधा एक्स आई निकाल लो और डायरेक्ट एक्स आई एफ आई करके अपना काम करो। तो ये विधि कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। माध्य निकालने की इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड।
लेकिन सीधी सी बात है, देखो यहीं पर गुणा उड़ा इतना बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ा। अभी यहाँ पर 13, 15, 20, 50 फिर ऐसा ऐसा गुणा आ जाए, बड़ा बड़ा गुणा करना हो तो फिर ये विधि आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो जब बड़े बड़े गुणा आए तो वहां पर हम क्या करते हैं, थोड़ा अपने को सरल करते हैं। मतलब इस जो जितना आपको डेटा दिया है इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं। कैसे सरल करेंगे, तो पहले एक काम करो, आप इतना कॉपी कर लो। चलो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब देखो, तो जब इतने बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे तो हम लोग ये XIFI नहीं निकालेंगे, ठीक है। तब उस केस में हम लोग XIFI नहीं निकालेंगे। यही जो आपका XI का कॉलम है, और XI का कॉलम कैसे बनाओगे आप पता है ना, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दोगे, वही से तो आपका XI का कॉलम बनेगा। इन्हीं XI में से किसी को हम मान लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब मान लेते हैं को आपका माध्य का केवल कल्पना कर दे। कल्पित का मतलब कल्पना करना, तो कल्पना करते कि इनमें से कोई माध्य होगा। चलो, इनमें से आप इसको 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 इन जितने भी डेटा मिले रहेंगे उन सभी में से किसी को आप कल्पित माध्य मान सकते हो। और कल्पित माध्य को हम किससे दर्शाएंगे, ए से। कल्पित माध्य को किससे दर्शाएंगे, ए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अक्सर इन्हीं बीच वाला जो वैल्यू होगा उसी में से किसी को मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी आप जो कल्पित माध्य मानोगे ना वो सब में से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सभी में से घटाना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर जैसे मान लो इसको आपने कल्पित माध्य माना तो इस वैल्यू से सबको घटाना पड़ेगा। तो यहां पर तो अंतर कम आएगा लेकिन यहां पर अंतर बड़ा आता जाएगा। लेकिन अगर आप बीच वाला वैल्यू घटाओगे ना, उधर ज्यादा कम आएगा ना, इधर बहुत ज्यादा अंतर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम किसी को, तो आप बोलो इसको कल्पित माध्य मान ले कि इसे मान ले। चलो 47 को ही मान लेते हैं कल्पित माध्य, 47.5 को। नीचे इसको मानना है तो आप इसको ही मान सकते, इसी को मान के कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी को कल्पित माध्य मानो। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, कल्पित माध्य। तो अब आप जो XIFI का कॉलम बनाते थे वहां पर आपको अब XIFI का कॉलम नहीं बनाना है, अब आपको डेविएशन का कॉलम बनाना है, यानी DI का। और DI कैसे निकालोगे, DI निकालने का यही तरीका है, जो आपका XI है उसमें से आप क्या घटाओगे, A को। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो हम इसको मिटाते हैं, ये कॉलम ही नहीं बनाना है। जैसे आप देख लो कि आपका, देखो भाई सीधा इधर बात है, आपको इसका इसमें गुणा करना है, इसमें इतना बड़े बड़े नंबर है, इसका इसमें गुणा करना कठिन होगा तो तुरंत आप इसका इसमें गुणा मत करो। आप इसी में से किसी को मान लो क्या, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को हम किससे दर्शाएंगे, ए से। तब आपको जो नया कॉलम बनाना होगा वो नया कॉलम किसका बनाना होगा, DI का। तो हम DI इधर लिख दे रहे हैं। और DI का कॉलम बनाओ कैसे, इसी XI में से किसको घटाना है, A को। यानी 17.5 में से इसे घटाओ, फिर 32.5 में से इसे घटाओ, फिर 47.5 में से इसे घटाओ, फिर 62.5 में से इसे घटाओ, फिर इसमें से इसे घटाओ, फिर इसमें से इसे घटाना है। तो घटाने का मतलब कैसे, ध्यान से देखो, जब 17.5 में से 47.5 घटाओगे तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। तो हमेशा घटाने के लिए बड़े में से छोटे वैल्यू घटाते हो। तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, 7 में से 7 घटाओगे 0 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, -30। समझ में आ रहा है ना। अब फिर आप इसमें से इसे घटाओ, यानी घटाने के लिए बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, यानी 47.5, इसमें से किसे घटा देंगे, 32.5 को। तो 5 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 0। फिर 7 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 5। 4 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 1। यानी ये कितना आ जाएगा, -15। क्योंकि छोटे में से बड़ा वैल्यू घटाओगे तो माइनस ही आएगा ना। और जब 47.5 में से 47.5 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0। पक्का। अब इसमें से इसे घटाओ, यानी 62.5 में से कितने को घटाना है, 47.5। आपको इन सभी में से इसी को घटाना है। ऐसा मत करना इसमें से इन सभी को घटाने लगना, इन सभी में से इसको घटाना है। 47.5 यानी A को घटाना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब घटाओ कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा, 12, 7, 5, 12। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ पर कितना आया, +15। कितना आया, +15। फिर 77.5 में से जब इसको घटाओगे, 77.5 में से कितने घटाना है, 47.5। 5 में से 5 घटाओ 0 आ जाएगा, 7 में से 7 घटाओगे 0 आ जाएगा, 7 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 30। यानी कितना आ जाएगा, +30। फिर वैसे आप 92.5 में से कितने घटाना, 47.5, तो 0। फिर यहाँ पर कितना, 7, 5, 12। फिर 8 में से 4 घटाओगे 4, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। 9 नहीं, 45 ही होगा, सही है। बात समझ आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनो, जब आप वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल की सहायता से आपने XI निकाला, जैसे नंबर आपको बड़ा दिखा तो या तो गुणा करना अगर आपके लिए आसान आपको लग रहा है, गुणा भाग में आपको पता है कि दिक्कत नहीं होगा तो आप आराम से गुणा भाग कर लो, या थोड़ा सरल नंबर करना है तो आप उन्हीं XI में से किसी को क्या मान लो, A यानी कल्पित माध्य। A को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। और सभी यही जो आपका XI है, सभी XI में से A को घटाकर एक नया कॉलम बना लो, किसका, DI का। पक्का। तो अब
हम क्या करेंगे, जो अभी एफ आई का यक्स आई में गुणा करते थे, तो अब एफ आई का यक्स आई में गुणा नहीं करेंगे, अब एफ आई का किस में गुणा करेंगे, डी आई में, क्योंकि अब आपका जो नया कॉलम बना वो यक्स आई का नहीं बना, वो किसका बना है, डी आई का। अब गुणा करो। अब तो जब आप यहाँ पर गुणा करोगे जो कॉलम बनेगा वो आपका किसका बनेगा, एफ आई डी आई का। तो चलो गुणा, 30 दूनी 60, माइनस 60 हुआ, 15 तियां 45, माइनस 45 हुआ, जीरो का गुणा करो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 36 18 180, फिर 15 छक्का देखो 45 दूना 90, 9 त्रिक 27 यानी 270। ठीक है ना, आप गुणा करोगे 270 आएगा। तो जब जोड़ोगे इसको ध्यान से देखना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यानी कुछ कम हो जाएगा। कैसे, पहले प्लस वाला जोड़ लो, ये पूरा जीरो हुआ, फिर 8 8 16 17 17 17 24, 17 में 7 जोड़ोगे ना, 17 में 7 जोड़ना है, तो जब 17 में 7 जोड़ोगे 24 आएगा, 4 हासिल लगा दो, 2 1 3 और 3 1 4, यानी प्लस वाला कितना है 440 और माइनस वाला कितना आया माइनस 60। यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर 2 हासिल था, तो जब 2 1 3 और 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 5, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 540। और माइनस वाला भी जोड़, इधर माइनस 60 है इधर माइनस 45 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 6 4 10 यानी माइनस 105। तो प्लस वाला टोटल ये तीनों मिलके कितना है 540 और माइनस वाला कितना आ गया 105। तो आप क्या करो, क्योंकि आपको टोटल करना है तो प्लस वाले माइनस वाले घटा देते हो, यानी यहाँ पर माइनस 105 करोगे कितना, 10 में से 5 घटाओगे 5, 3 बचा 3, 5 में से घटाओगे 4, यानी टोटल कितना है आपका 435। ये क्या आया है, ये आपका आया है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, यहां तक तो किसी की दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखना, जब आप सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई करते थे तो उसको आप क्या लिखते थे एक्स बार, यहां पर आप क्या सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई करना चाहते हो, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, ये डी बार होगा कि नहीं, डी बार होगा पक्का। अब यहीं से देखना फार्मूला आपका यहीं से बनेगा, तो डी बार है क्या, डी बार अब क्या है सिग्मा एक्स आई सॉरी डी आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई, पक्का। डी आई है क्या, यहां से देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, डी बार बराबर सिग्मा डी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए और इंटू एफ आई है ही बटे सिग्मा एफ आई। आराम से ध्यान से समझना, लेटर ही है और कुछ है नहीं। चलो हम इधर लिख देते हैं, डी बार बराबर इसका इसमें गुणा कर सकते हो, इसका इसमें गुणा कर सकते हो, यानी ये कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस ए एफ आई। जब इसका इसमें गुणा करोगे एक्स आई एफ आई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे ए एफ आई हो जाएगा बटे सिग्मा एफ आई। इतना बटे इतना अलग कर दे, इतना बटे इतना अलग कर दे, कहने का मतलब क्या है डी बार बराबर, पर देखो ये सिग्मा सिग्मा ये दोनों का है, यानी ये इसका भी सिग्मा और ये इसका भी सिग्मा है, अर्थात ये सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस ये सिग्मा ए एफ आई। इस पे जब सिग्मा लिखोगे तो ये आएगा, इसको जब सिग्मा दोगे तो ये आएगा, और बटे कितना है सिग्मा एफ आई, इतना बटे इतना अलग कर दे और इतना बटे इतना अलग कर दे, तो यानी कितना जाएगा डी बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई माइनस इतना बटे इतना कर दिए, अब इतना बटे इतना करो, और देखो ए कांस्टेंट है, ये तो एक नंबर है, तो नंबर तो बाहर आ जाएगा सिग्मा के, यानी कितना आ जाएगा ए सिग्मा एफ आई, और जब ए बाहर आ जाएगा तो केवल सिग्मा एफ आई ही बचेगा ना, और बटे क्या है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई तो कैंसिल हो जाएगा। और ख्याल करो ये कुछ है, ये तो पहले से पता है ना एक्स बार सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई यानी एक्स का माध्य है, तो यानी यहां से क्या मिला डी बार बराबर कितना, यहां से बताओ, इसको एक्स बार लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो माइनस ए। हमको क्या चाहिए एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार यहां से क्या आ जाएगा माइनस इधर आके प्लस, यानी डी बार प्लस ए, और डी बार आपको पता ही है क्या होता है, डी बार क्या होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई प्लस ए। कोई दिक्कत, तो आपको फिलहाल ये नहीं याद रखना है, ये बिल्कुल कुछ नहीं याद रखना है, आपको डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। लेकिन एक बार फिर समझ लो, क्योंकि आपको केवल यही नहीं याद रखना चाहिए कि जो केवल पूछे कैसे आ रहा है, थोड़ा अपने मैथ लिए हो तो समझो, हम यही लेके चले, क्योंकि आपको पता है ना डी बार बराबर फार्मूला आप जानते हो एक्स बार बराबर एक्स आई एफ आई होगा, तो डी बार बराबर जहां एक्स आई लेते हो वहां पर डी आई ले लोगे, तो डी बार बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा डी आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, पक्का। अब क्योंकि डी आई को आप देखो वहां से डी आई निकाले कैसे हो, एक्स आई में से ए घटा दिए हो,
तो जहां डी आई है वहां पर हम एक्स आई माइनस ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो एक बार इसका गुणा इसमें, फिर एक बार इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो एक्स आई एफ आई हो जाएगा, फिर जब इसका गुणा इसमें करोगे तो ए एफ आई हो जाएगा, और बटे सिग्मा एफ आई है। तो सिग्मा का मतलब क्या, ये दोनों पे सिग्मा होता है, तो यानी इस पे जब सिग्मा लिख दिए तो एक्स आई एफ आई हो गया, और जब ये सिग्मा इसके साथ लिख दिए सिग्मा ए एफ आई हो गया, और बटे सिग्मा एफ आई है। तो मैं एक बार, क्योंकि आपको पता है जैसे आप जब पढ़ते हो 2 - 3 बटे 3, इस बात का मतलब क्या है, 2 बटे भी 3 है और -3 बटे भी 3 है, यही तो होता है ना। तो इतना बटे भी इतना अलग कर सकते हैं, इतना बटे इतना कर सकते हैं। जब इतना बटे इतना किए तो ये आया, और इतना बटे इतना किए तो ये आया। और देखो ये, और यहाँ पर देखो हमने एक चीज किया, क्योंकि ए नंबर है, सिग्मा का मतलब क्या है, जब आप देखो शुरू में आपको सिग्मा बताया तो सिग्मा का मतलब क्या होता था, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सबको जोड़ना। तो जहां आई होगा वही तो जोड़ोगे, ए तो कांस्टेंट, वो तो फिक्स है, उसको बार बार जोड़ने का क्या मतलब, उसको आप एक बार बाहर कर लो। कहने का मतलब ये, थोड़ा यहां से फिर समझना, ख्याल करो। जब सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता था, सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना, और एक्स आई लिखा है यानी पहले आई की जगह 1 रखोगे, फिर आई की जगह 2 रखोगे, फिर आई की जगह 3 रखोगे, फिर आई की जगह 4 रखोगे, यानी ये आपका x1 + x2 + x3 + x4 ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाओगे, यही तो होता था। सिग्मा का मतलब प्लस होता है, और एक्स आई लिखा है यानी आई की जगह 1 2 3 ऐसे करते जहां तक जोड़ना, n तक जोड़ना, तो आप n तक जोड़ दोगे, यही हुआ था बात। अगर यहां पर ए एक्स आई आ जाए, क्या आ जाए, ए एक्स आई, इस बात का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब तो जोड़ना ही होगा, लेकिन किसको जोड़ना होगा, ए एक्स आई को। ए एक्स आई का मतलब ए एक्स आई की जगह क्या रखोगे 1, फिर ए एक्स 2, फिर ए एक्स 3, क्या सब में से ए कॉमन ले सकते हो क्या, जब ए कॉमन लोगे तो आपका x1 + x2 + x3 ही तो होगा, यानी जो सिग्मा लगना है केवल आई वाले पे लगना है, ए वाला तो कांस्टेंट, उसको आप बाहर कर सकते हो। इसीलिए डायरेक्ट हमने यहाँ से क्या कर लिया, ए को बाहर, क्योंकि आई केवल किसके साथ है, एफ के साथ है, तो एफ आई को ऐसे, तो देखो ऊपर भी सिग्मा एफ आई और नीचे भी सिग्मा एफ आई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना ए, यानी डी बार बराबर, इसी को आप लिखते हो एक्स बार डी आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई था, तो डी बार लिखे, तो एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई होगा तो उसको एक्स बार लिखोगे, तो यानी डी बार बराबर एक्स बार माइनस ए, हमको तो एक्स बार चाहिए, एक्स का माध्य चाहिए, तो माइनस से इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस ए, यानी एक्स बार बराबर डी बार प्लस ए, और डी बार क्या होता है आप शुरू में ही लिखे, डी बार यानी एफ आई डी आई अपान एफ आई। तो पहले आप ये फार्मूला इतना आप अलग से कॉपी कर लो, केवल इतना, पहले इतना आप कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो एक्स बार बराबर क्या होगा, अगर जब आप डी आई एफ आई डी आई निकाले हो तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई तो आप पहले से ही करके बैठे हो, कितना आया है 30, तो बताओ दिस इंप्लाइज दैट एक्स बार बराबर यानी माध्य ए आप किसी को माने थे कि नहीं माने थे, ए आपका है कितना 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है आपका 435 बटे एफ आई है कितना 30, तो यहां से आपको एक्स बार मिल जाएगा। चलो पहले 435 में आप 30 का भाग दो, क्या है 5 3 8 और 8 4 12, जब अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटता है, जब 3 से काटो कितना आ जाएगा 3 1 3 बचा 1 13 3 4 12 बचा 1 15 3 5 15, लेकिन बटे 10 है यानी दशमलव लग जाएगा, यानी 14.5, ये ऑलरेडी कितना है 47.5, और इसमें आपको कितना जोड़ना है 47.5 प्लस इसको जब आप सॉल्व किए तो कितना आ गया 14.5, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स बार बराबर 5 5 10 की 0 हासिल लगाए, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल लगाए, और 4 1 5 1 6 यानी 62, यानी माध्य कितना आया 62 आया, यानी इस प्रकार आपका फिर से माध्य कितना आ गया 62। ये जो विधि है इस विधि को कहते हैं माध्य निकालने का कल्पित माध्य विधि, क्योंकि यहाँ पर आपने एक माध्य का अपने मन से कल्पना किया है, ख्याल है कि नहीं ख्याल है, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो लगभग दोनों में एक जैसा ही तो है, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है फिर से एक बार सुन लो। जब आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल देगा, बारंबारता वाला कॉलम आपको देगा ही देगा, आप इन दोनों वर्ग अंतराल को जोड़, मतलब वर्ग अंतराल में जो ऊपर की वर्ग सीमा होगा और जो निम्न वर्ग सीमा होगा उन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, तो इस प्रकार आधा करके आप जो कॉलम बनाओगे आपका एक्स आई होगा। तो अगर ये आपका नंबर छोटा है ना, यानी गुणा करना आपके लिए आसान है, तो आप फिर डी आई से मत जाओ, आप सीधा एफ आई एक्स आई ही कॉलम बना दो और जोड़ दोगे, आपका वो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो माध्य निकालने का फार्मूला सीधा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये माध्य हो जाएगा। लेकिन अगर गुणा करना आपके लिए थोड़ा टफ हो रहा है, यानी बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं नंबर को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। और नंबर को छोटा कैसे बनाएंगे, जो एक्स आई का कॉलम आया है इसी में से हम किसी को क्या मान लेंगे कल्पित माध्य ए,
स्वतंत्र हो, आप पहले से लेके लास्ट तक किसी को ए मान सकते हो, आपका हर बार आंसर वही आएगा। या घर जाके आप खुद इसको ए मान के करना, कोई इसे मान के करना, कोई इसे मान करना और आपस में बात करना क्या सबका आंसर सेम आया नहीं सेम आया। तो आप किसी को ए मान लो तो उस ए को हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। तो अब हमको एफ आई एक्स आई नहीं करना है, हमको एक अब नया कॉलम और बनाना पड़ जाएगा डी आई का। क्या, डी आई का। और क्यों बना रहे हैं डी आई का कॉलम, जब इसको केवल मान के क्या करोगे, अब यही वैल्यू सबको घटा दो तो छोटा वैल्यू आएगा, तो छोटे वैल्यू का जो कॉलम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डी आई। और डी आई निकालेंगे कैसे, इन सभी यक्स आई में से ए को घटा घटा के। तो इसमें से 47.5 घटाइए आया, फिर घटाइए आया, यही आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जब आपको यक्स आई मिलता था तो आप एफ आई एक्स आई करते थे, अब आपने डी आई पता किया तो आपको एफ आई डी आई चाहिए करना, तो एफ आई के साथ ही गुणा है। सभी बार आप जितने भी अभी एक मेथड और देखोगे उसमें आपको करना गुणा किसके साथ है, एफ आई के ही साथ है। चाहे एफ आई का एक्स आई के साथ गुणा करोगे तो डायरेक्ट मेथड हो गया यानी प्रत्यक्ष विधि हो गया, एक्स आई का डी आई के साथ गुणा करोगे तो डेविएशन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि हो गया। फिर उसके बाद आप एक पग विचलन विधि देखोगे ना, पग विचलन विधि में भी आपको करोगे गुणा, उसमें एच आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच आई। लेकिन गुणा किसके साथ करोगे, एफ आई के साथ। तो जब आपने डी आई का कॉलम बनाया तो एफ आई का डी आई के साथ गुणा किए तो ये आ गया। तो जब इसको जोड़ोगे तो आपको वहां से सिग्मा एफ आई डी आई मिलेगा। अरे एक्स आई एफ आई को जोड़ते सिग्मा एक्स आई एफ आई लिखते थे, तो जब डी आई एफ आई को करोगे तो सिग्मा एफ आई डी आई लिखोगे। तो माध्य निकालने का फार्मूला याद रखो। इस विधि में फार्मूला क्या था, एक्स बार बराबर, फार्मूला वैसे ही तो है, केवल इतना छोड़ दो, यही तो करते थे, बस एफ आई एक्स आई करते थे। यहाँ पर डी आई निकाले तो एफ आई डी आई करोगे। लेकिन वो जो कल्पित माध्य माने उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना कर। और जोड़े क्यों, जोड़ोगे क्यों, क्योंकि सब में से उतना घटाए हो तो जितना उतना घटा के लास्ट में वही हम जोड़ देते हैं। तो बार बार उतना एक्स्ट्रा रहता तो गुणा करना कठिन होता, एक बार घटा के वैल्यू सरल कर दिए, लास्ट में लाके एक बार जोड़ दिए, इसीलिए तो थोड़ा सरल हुआ। तो यानी जब गुणा करना थोड़ा कठिन होगा तो हम क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। लेकिन अगर अभी भी गुणा करना आसान देखो यहाँ पर सब में देख रहे हो ना, ये जो डी आई का कॉलम निकाले हो, क्या यहाँ पर 15 कॉमन दिख रहा है क्या, yes. अगर यहाँ पर 15 का भाग दे दे तो और सरल हो जाएगा। yes, yes. बोलो। तो हम लोग वो जो विधि उसको कल देखेंगे ना, उसको बोलते हैं पग विचलन विधि, और भाग दे देंगे तो और सरल हो जाएगा ना। तो फिलहाल इतना है कि आप इतना गुणा कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करोगे। लेकिन जब आपको सवाल में बोल देगा कि इसी विधि से करना, फिर आपको उसी विधि से करना है। तो फिलहाल आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं आगे। हम लोग जो पग विचलन विधि है उसको कल करेंगे ना। पहले ये जो दोनों विधि सीखे, इस दोनों विधि पे जो उदाहरण नंबर 2 है उसको हम इन दोनों विधि से पहले करते हैं, फिर पग विचलन विधि से भी करेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जांपल नंबर 2 क्या बोला है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको तीनों विधि से निकालना है, हम अभी 2 विधि से निकालते हैं। तो आप केवल पहले ये कॉलम बनाओ, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। पहला जो आपका कॉलम दिया है महिला शिक्षकों का प्रतिशत, और दूसरा कॉलम आपको दिया है राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या। 15 से 25, हाँ 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक। आपको इन आंकड़ों का क्या करना है, माध्य निकालना है। इस बात का मतलब समझ रहे हो ना कि 15 से 25% महिलाएं, लगभग 6 स्टेट ऐसे हैं राज्य या संघीय क्षेत्र, संघीय क्षेत्र में 6 ऐसे राज्य या संघीय क्षेत्र हैं जिन्हें 15 से 25% महिलाएं हैं। 25 से 35% वाली महिलाओं लगभग 11 स्टेट या यूनियन स्टेट में है ना, फिर यूनियन टेरिटरी में है। फिर 35 से 45% महिलाएं का मतलब महिलाओं का प्रतिशत है कितने, 7 राज्यों या 7 संघीय क्षेत्रों को मिला के। तो इस प्रकार से आपको डेटा दिया है, इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो क्या इसमें से बताओ यक्स आई कौन है, ये कॉलम तो यक्स आई का है, बोलो ये कॉलम यक्स आई का कहाँ है। यक्स आई आपको एक सिंगल नंबर मिलता है, ये तो अंतराल दिया ना, यक्स आई नहीं, आपको यक्स आई निकालना पड़ेगा। ये एफ आई है,
समझ आ रहा है ना, ये रिपीटिशन बता रहा है कि इतने 6 स्टेट में, यानी 15 से 25, एक स्टेट में 15 से 25%, दूसरे स्टेट में 15 से 25%, ऐसे ऐसे, मतलब ये कुल मिला के 6 लोग हैं, तो रिपीटिशन बता रहा है। यानी कहने का मतलब ये आपका कॉलम क्या है, एफ आई का कॉलम। समझ में आया बात? तो हमको यक्स आई निकालना पड़ेगा। तो यक्स आई कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हो, आधा। तो 25, 15, 40, और 40 का आधा करो, कितना आ जाएगा, 20। क्या देखो सब में कितना, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, सब में 10 का ही तो अंतर है। तो आप सबको जोड़ जोड़ के आधा करो, या तो इसमें आप 10 जोड़ते चले जाओ। यानी कहने का मतलब 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना होगा, यानी प्रत्यक्ष विधि से निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई करने के लिए आप इसका गुणा करोगे, कितना, 6 दूनी 12, 120, 11 3 33, 7 चौक 28, ये कितना 56 है, सॉरी ये 50 है। तो 5 चौक 20, 2 से, फिर 6 चौक 24, 2 से 40, 7 दूनी 14, 140, और 80 1 के 80। तो जब जोड़ोगे तो ये 0 हुआ, 8 4 12, 12 4 16, और 16 8 24, 24 3 27, 27 2 29 की 9, हासिल लगा 2, फिर 2 2 4 2 6 1 7, 7 2 9, यानी टोटल आपका कितना है, 990। और ये 990 है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सिग्मा एफ आई जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि आपको सिग्मा एफ आई भी तो चाहिए। क्या टोटल सवाल में दिया है आपको, टोटल करके नहीं दिया, तो आप सीधा जोड़ लो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 23 24 1 25 की 5 हासिल लगा 1, और 1 और 1 सॉरी 2 2 1 3, टोटल कितना आ जाएगा, 35। तो बस आपको माध्य निकालने का फार्मूला पता है, एक्स बार बराबर कैसे निकालते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 990 बटे 35। देखो यहाँ पर हमने ये दोनों नंबर नहीं जोड़ा है, 3 1 4, तो जब आप ये भी जोड़ोगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा, 1390। तो यानी ये कितना हुआ, 1390। जब 1390 में आप 35 का भाग दोगे, कितना आया है, भाग दिया आप सब, कितना आया, 39.71। तो यानी ये भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, 39.71। तो ये किस विधि से है, आप किस विधि से निकाले हुए, ये प्रत्यक्ष विधि है ना। अगर आपको कल्पित माध्य विधि से निकालना है तो आप क्या करोगे, तो पहले आप इतना कॉपी कर लो, फिर कल्पित माध्य विधि वाला देखे, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। देखो अगर आपको कल्पित माध्य विधि से करना है तो आपको एफ आई का एक्स आई में गुणा ही नहीं करना है ना, ये सिग्मा एफ आई लिख दो, ये सिग्मा एफ आई कितना है, 35। आपको अपने मन से एक कॉलम बनाना पड़ेगा डी आई का। डी आई कैसे बनाते हो, इसी में से किसी को आप मान लो ए, चलो हम 50 को क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। तो जो आप कॉलम बनाओगे डी आई बनाते कैसे हो, सभी एक्स आई में से आप किसको घटाते हो, ए को। जो आप ए माने हो, आप एक किसी को ही मान सकते, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, जिसको भी आप ए मानो, तो एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा डी आई का। और डी आई बनाओगे कैसे, इन सभी एक्स आई में से इसी ए को घटा घटा के। तो चलो घटाओ, तो 20 में से 50 को घटाओ, कितना आ जाएगा, -30, 30 में से 50 घटाओ -20, 40 में से 50 घटाओ -10, 50 में से 50 घटाओगे 0, 60 में से 50 घटाओगे 10, 70 में से 50 घटाओगे 20, 80 में से 50 घटाओगे 30। तो आपका क्या आ गया, डी आई। समझ में आया ना। तो अब आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई डी आई का। किसका कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई डी आई का। तो बताओ एफ आई डी आई का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा करना है। तो कितना, 6 3 18 यानी 180, 11 दूना 22 यानी 220, 7 10 में 70 यानी -70, फिर ये तो 0 हो जाएगा, 4 10 में 40, फिर 7 दूनी 14 140, और 3 1 के 3। तो जब जोड़ना होगा तो प्लस वाले को पहले जोड़ लो, फिर माइनस वाले को एक जगह जोड़ लो। तो ये जोड़ोगे 0, 4 4 8, 8 2 10 1 11, और 1, यानी प्लस वाला कितना है, 2 से 10 आया। अब माइनस वाला जोड़ लो, 0 0 0 आया, 8 2 10 7 70 की 7 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, यानी कितना है, -470 आया। तो जब ये प्लस माइनस वाला इतना आया है, प्लस वाला इतना आया है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा 140 नहीं होगा, 40 हो, क्योंकि आप जब 2 का 20 में गुणा करोगे तो 20 गुना 40 होगा। तो यानी कितना है, 40 40 80, और 80 में 1 जोड़ोगे 110। तो प्लस वाला 110 है, माइनस वाला 470 है, टोटल कितना आ जाएगा, -470 में प्लस 110 करोगे 0, 7 में से घटाओगे 6, 4 में से घटाओगे 3, यानी -360, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो -360 आया। अब आप इससे मत डरना कि माइनस आया है कि प्लस आया है, ध्यान से देखो। पहली बात, अगर ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव से आपको डरना नहीं कि निगेटिव कैसे आ गया, आ सकता है निगेटिव, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो ये आया क्या आपका, सिग्मा एफ आई डी आई। अरे एफ आई डी आई जोड़े, यही तो आया है ना, इसको आप क्या बोलोगे, सिग्मा एफ आई डी आई बोलोगे। तो बस अब आपको फार्मूला पता है क्या, इस विधि से जब आप करते हो तो फार्मूला आपका क्या आता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई।
जब डायरेक्ट करते हो तब फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, सीधा सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। लेकिन जब डी आई निकालते हो तब एफ आई डी आई बटे एफ आई करते हो, लेकिन ए जोड़ देते हो। अरे इसके पहले फार्मूला बताया, भूल तो नहीं है ना, ख्याल है, समझ में आ रहा है? तो बताओ, बस फार्मूला निकाल, फार्मूला से एक्स बार बराबर कितना है, ए का वैल्यू आया कितना है 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -360 बटे कितना करना है एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना वैल्यू है 35। तो बस आप करो इसे, तो एक्स बार बराबर 50 प्लस 360 में 35 का भाग दो, पहले 5 से सरल कर लो, 5 36 सॉरी 5 सते 35 बचा 1 10, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। अब 72 में 2 का भाग दो, सॉरी 72 में 7 का भाग दो, 7 1 के 7 कैंसिल हुआ, बचा उतारोगे 2 जीरो बढ़ा के 0 बढ़ाओगे 7 त्रिक 21, तो यानी 10 बढ़ाओ 7 दूनी 14, तो बचा कितना 6, तो फिर 10 तो 0 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 7 25 7 42 7 7 7 8 56, तो यानी लगभग कितना आ जाएगा -10.28। तो जब आप 360 में 35 का भाग दोगे तो 10.28 आएगा। भाग तो दे सकते हो ना भैया, तो माइनस है तो माइनस आ गया, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो बस आप 50 में 10.28 को घटा दो, तो घटाओगे कितना आ जाएगा 50 माइनस 10.28। तो देखो 0.00 ले सकते हो, उधर कुछ नहीं है, तो 10 में से 8 घटाओगे 2 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 9, तो 49 बचा, 49 में से 10 घटाओ कितना आ जाएगा लगभग 39। तो यानी यक्स बार बराबर कितना आया 39.72। इसके पहले वाली विधि में कितना आया था यक्स बार, जब आपने प्रत्यक्ष विधि ना, तो 39.7 है, किसमें 39.7 लगभग वही तो आया है वैल्यू, तो यानी ये भी आपका क्या है सही है। तो फिर आज बस यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग जो एक विधि है उसको अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।